अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई, वो भी होममेड रेसिपी से। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरह से ये लजीज़ तरीन चिकन कढ़ाई तैयार की जाती है। चिकन कढ़ाई तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए 750 ग्राम मुर्गी, जो कि आप देख सकते हैं। मसालों में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून के करीब मैंने सफ़ेद मिर्चें ली हैं, ये छोटी वाली गोल, और 2 तेज़पात ले रही हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर लिए 10 से 15 मैंने काली मिर्चें, 2 सब्ज़ इलायची और दालचीनी के कुछ टुकड़े और 2 लौंग। आप देख सकते हैं इस क्वांटिटी को साबुत गरम मसाले की। और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले रही हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ साबुत धनिया 3 टेबल स्पून के करीब, ये आप देख सकते हैं क्वांटिटी। सबसे पहले इस धनिए को मैं इस इमाम दस्ते में डालकर कूट लूँगी, या आप यूँ कहें कि थोड़ा सा दरदरा कर लूँगी। आप चाहें तो किसी ग्राइंडर जार में या फिर मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं धनिए को। साबुत धनिए का एक अलग टेस्ट होता है, इस वजह से हमने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है हमने धनिया, बस थोड़ा सा दरदरा कूट लेना है। इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है धनिए को। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बाकी के तमाम मसाले, यानी कि जो भी हमने गरम मसाले लिए थे या सफ़ेद मिर्चें ली थी, वो तमाम की तमाम हम इसमें डालकर इन्हें भी ऐसे ही दरदरा सा कूट लेंगे। ये तेज़पात भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और ये सफ़ेद मिर्चें भी, और साथ ही ज़ीरा भी मैं इसी में डाल दूँगी। तमाम मसाले इमाम दस्ते में डालने के बाद मैं इसे भी कूट लूँगी। थोड़ा सा दरदरा कूटेंगे इनको भी हम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला हमारा कूट कर तैयार हो चुका है। मैंने बारीक नहीं करा है ज़्यादा, बस थोड़ा सा दरदरा रखा है। अब इन मसालों को मैं प्लेट में निकाल लूँगी। शानदार सा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है यहाँ पर। और अब मैंने यहाँ पर ली है 1 पाव के करीब दही, और ये घर की जमी हुई दही इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही मैंने लिए हैं आधा किलो टमाटर, ये आप देख सकते हैं टमाटर को कुछ इस तरीके से कट लगाया है मैंने कि ये 4 फांकों में हो गया है, लेकिन नीचे से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से काट लेने हैं आपने। अब यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, जिसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना हमने, दरमियाना गरम करना है, ऐसा कि हमारा मसाला जो हम डालें वो जले नहीं। तो यहाँ पर जो कुटा हुआ मसाला है, पहले थोड़ा सा हिस्सा कुटे हुए मसाले का मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल में। ये आप देख सकते हैं 3 टेबल स्पून के करीब मैंने कुटा हुआ मसाला इसमें डाल दिया है, और बाकी बचा के रख लिया है। अब फ़ौरन ही हम इसमें शामिल कर देंगे मुर्गी। तो ये मुर्गी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, ताकि मसाले के साथ साथ मुर्गी फ्राई हो जाए। जल्दी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारा मसाला जले नहीं, बल्कि एक शानदार सा टेस्ट दे। तमाम मुर्गी मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसे चमचे की मदद से मिक्स कर देंगे, यानी कि मुर्गी को ऊपर नीचे कर देंगे, ताकि मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह मसाले के साथ फ्राई हो जाए। इसी तरह चलाते हुए हमें मीडियम फ्लेम पर मुर्गी को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। पहले बिल्कुल अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए तो ही शानदार सा टेस्ट देगी हमें। और मुर्गी फ्राई जो मैं कर रही हूँ वो लो फ्लेम पे नहीं कर रही, बल्कि मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। अब साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैं नमक शामिल कर दूँगी। लाहौरी नमक लिया है मैंने यहाँ पर, 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ। अब साथ साथ हम हल्दी और नमक के भी इसको फ्राई करेंगे, इन दोनों चीज़ों के साथ ही इसको फ्राई करेंगे। इसी तरह मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुर्गी हमारी शानदार तौर पर फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन। आप चाहें तो पेस्ट में भी ले सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर लिया है यहाँ पर, और 1 टेबल स्पून इसमें ले रही हूँ मैं जिंजर पाउडर, यानी कि अदरक का पाउडर। आप चाहें तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। साथ साथ इसे इसी तरह चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं, और इसी तरह इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। जब थोड़ी सी देर ये पक जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, जो कि हमने कट करके रखे हुए थे पहले से ही। वही टमाटर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इसी तरह, और फिर से चमचे की मदद से हम इसको आगे पीछे कर देंगे ताकि हमारी मुर्गी ना जले।
और कुछ देर बाद साथ ही इसमें दही शामिल कर दूंगी जो मैंने ली थी, और इसी तरह इसे मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी। साथ ही चमचे की मदद से हम इसको इसी तरह मिक्स भी करते रहेंगे। चमचा चलाते वक्त ये एहतियात करनी है कि मुर्गी टूटे नहीं, बहुत एहतियात से चलाना है और ये भी ख्याल रखना है कि लगे भी नहीं। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ देर पकते हुए हो गई है। फिर से हम इसे चलाएंगे एक बार। अब टमाटर ने और दही ने जो है अपना पानी छोड़ दिया है और ख़ासा पानी छोड़ दिया है। हम इसे इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पानी हो गया है और मुर्गी आपकी टूट जाएगी या फैल जाएगी तो आप फ़ौरन फ्लेम को हाई कर देंगे। मुझे अभी नहीं लगता कि मुर्गी गली है, तो इसी तरह मैं इसे मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी। और साथ ही टमाटर के कवर ऊपर से अगर पॉसिबल हो सके तो उतार लूँगी। अगर आपको भी पॉसिबल हो सके तो इस तरीके से कवर को हटा देंगे। फिर से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा भुनाई हो चुका है ये, आप देख सकते हैं पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब बचा हुआ मसाला जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुटा हुआ। साथ ही इसे इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी। और अब इसमें शामिल करेंगे हरा मसाला। तो हरे मसाले में हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। ये आप देख सकते हैं हरी मिर्चें मैंने काट रखी हैं, बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने ली हैं, इस तरीके से कट की हुई हैं। 4 से 6 हरी मिर्चें और एक छोटा टुकड़ा अदरक का है, और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया है जो कि मैंने इसमें डाला है। इसे डालने के बाद भी चमचे से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे एहतियात से कि हमारी मुर्गी चमचे की मदद से टूटे नहीं, बल्कि ये आगे पीछे हो जाए ताकि लगे नहीं। इसी तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसी तरह इसे पकने देंगे मज़ीद भुनाई होने तक। कढ़ाई को जब मीडियम फ्लेम पर पका रहे होते हैं तो हमें साथ साथ चलाना भी होता है ताकि वो लगे नहीं। अगर हम लो फ्लेम पर छोड़ देंगे तो फिर हमारे लिए जो है बहुत मसला हो जाएगा, मुर्गी जो है बहुत ज़्यादा टूट जाएगी या गल जाएगी, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी भुनाई हो चुकी है, बिल्कुल कढ़ाई मेरी रेडी होने की तरफ जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं 5 से 6 मिर्चें मैंने ली हैं और उनको इस तरीके से दरमियान में से कट कर लिया है, और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी एंड में। और इसे चमचे की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी मैं। इन तमाम चीज़ों को दोबारा से मिक्स कर देंगे। और अब शानदार सी भुनाई बिल्कुल हो चुकी है हमारी चिकन कढ़ाई की। बस इसे थोड़ी देर इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे ताकि थोड़ी सी भुनाई और हो जाए और शानदार सी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी हो जाए हमारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, चिकन कढ़ाई। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शानदार सी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।